भाई मैं अभी पावर हाउस पे हूँ। ये पावर हाउस है ये, और ये जो लाइन गई हुई है ये हमारे गांव में गई हुई है, सेरा में, और सेरा में ही गई हुई है। यहाँ से ये तो लाइन गई हुई है, ये गई हुई है हमारे गांव में। और ये पावर हाउस है, यहाँ से लाइट जाती है। ये है, यहाँ से लाइट जाती है। और मतलब जब अप्रैल का महीना था ना, उसमें लाइट इसलिए देते हैं क्योंकि इनका एक बहाना होता है कि कहीं आग ना लग जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो आग लग गई तो फिर मतलब गवर्नमेंट कोई बोलेंगे लोग कि क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया, कि लाइट नहीं भगाई, लाइट कट ऑफ नहीं की दिन में। लेकिन अब तो गेहूँ भी कट चुके हैं, फसल कट चुकी है, लेकिन ये अभी दे ही नहीं रही लाइट। पता नहीं क्या प्रॉब्लम। पिछला जो साल था उसमें मई के महीने में तो लाइट दे दी थी उन्होंने, मतलब कम से कम 2-3 घंटे तो देते थे दिन में। लेकिन अभी जब ऑनलाइन स्टडी हो चुकी है तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। शाम को अपना बहुत ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, सुबह भी इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा काम भी होता है सुबह और शाम को। लेकिन दिन में सोचता हूँ पढ़ लूँ थोड़ा बहुत, लेकिन लाइटें नहीं आती। और फ़ोन में भी अगर फ़ोन में भी देखो तो अभी 10% बैटरी है, सुबह से लेकर अब तक इतनी है। बहुत सारे काम होते हैं लेकिन दे ही नहीं रहे। एक बार देखते हैं, एक बार इनसे पूछ करके। ये है लाइन, जो इंसुलेटेड वायर है। पहले तो इस तरह की विदाउट इंसुलेटिंग की वायर होती थी, ये जो खेतों में गई हुई है। लेकिन इसके बाद है ना, ये इंसुलेटेड वायर है, ये गई हुई है, ये हमारे गांव में गई हुई है। लेकिन ये जो इंसुलेटेड वायर है ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और यहाँ से ही जाती है हमारे गांव में बिजली। तो सुबह क्या करते हैं, सुबह 7 बजे भगा देते हैं। और पहले 10 दिन तक तो इन्होंने दी, मतलब जब शाम को देते हैं लाइट 6 बजे, यानी 1 घंटा पहले। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब तो पूरे 7 बजे देते हैं, कई बार तो आधा घंटा लेट भी कर देते हैं। एक बार देखते हैं अंदर जाके कोई है या नहीं। ये है लाइट हाउस, और यहीं से होता है सिस्टम। क्योंकि मेरे को ना पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। यही है मेरे हिसाब से पावर हाउस। यहाँ पे बाइक्स भी खड़ी है, देखते हैं अगर एक कैमरे के सामने बात करते हैं तो। सर कोई है भाई? है कोई? आइए भाई एक बार। अच्छा, ये सेरा गांव से जो बिजली जाती है यहीं से जाती है? सेरा गांव में जो बिजली जाती है यहीं से जाती है? अच्छा, तो अभी लाइट जा नहीं रही है, दिन में जो लाइट जाती है क्यों नहीं जा रही भाई? मतलब परमिट चल रहा है भाई, काम कर रहे हैं। किस चीज़ का परमिट है? काम कर रहे हैं भाई, खंबे टूट रहे हैं, सही कर रहे हैं। खंबे कौन सी लाइन के टूट रहे हैं? कौन सी लाइन के टूट रहे हैं? मना नहीं पता भाई, लाइन मैन से बात कर लो। परमिट किसने ले रखा? जय ने ले रखा है भाई। जय कौन से गांव का? सारे काम वाला जय भाई, हमारे गांव वाला। हाँ। उसका नाम सुरेश है। सुरेश क्यों है? क्या नाम? जवाहर है। जवाहर। हाँ। अच्छा, जवाहर किन महता है वो? मलने के फिर भाई, मैं फिर खर्च का है। अच्छा, परमिट ले रखा। तो मतलब एक गांव की लाइट है ना, मतलब गांव की लाइट है। और तो गांव में शाम तलेगा ना, मतलब शाम मतलब पूरी रात में लाइट आवत, तड़की तलेगा ना, शाम तक आती नहीं। तो फिर काम चल जाए, कह रहे आप? हैं आप कह रहे हो कि उन्होंने परमिट ले रखा, काम चल जाए? हाँ। अच्छा, कितने दिन का है, कितने दिन का हो रहा है? वही बताऊँगा। वही बताऊँगे। शाम में करवा देंगे, बाकी काम करवा के कल भी लिया जाएगा। नंबर दे सको उनका, एक बार नंबर दे सको। किसका? और जो जई है, जय का नंबर लिख ली। अच्छा। दफ्तर में डाल दिया। दफ्तर में जा लिया मतलब? अब तो भेज दिया होगा ना परमिट के? तो फसल जो है सारे काम की, गेहूँ की, हाँ फसल, उसकी वजह से दिन में लाइट बंद रहा है। कितने दिन के लिए बंद रहा है? अभी थारे काम की लिखवा के दे दियो, काम पूरा हो जाएगा, दिन में चालू हो जाएगी।
हमारे गांव मतलब हमारे गांव वाले लिख कर देंगे यार, हैं? हमारे गांव वाले लिख कर देंगे। हाँ थारे गाँव वाला लिख के दे दी, बताओ है के दे दिए अब हमारी फसल कट ली भाई, दिन में लाइट चालू कर दिया, तो कितने दिन में हो जाएगी चालू काम पूरा होने चालू हो जाएगी। काम? तो जई का नंबर दो एक बार, लिख कर दे दियो एक बार। लिख लो तो कल कर लो। भाई यार इसमें यार काम है यार, लिख कर दे दियो एक बार। तो भाई ये बोल रहे हैं कि जई ने परमिशन ले रखी है और हमारे गांव का जई जवाहर है, बात करते हुए एक बार फ़ोन करके ना। हाँ परमिट हो रहा है भाई। परमिट कौन सा दिखा दो एक बार परमिट। परमिट तो दिखाओ, जिस दिन ना परमिट ले जाएगा धर्मगढ़ वाले ना, भाई पहले देना बंद कर। नहीं नहीं धर्म पहले ना तो बंद कर ले। छोरा है भाई, तंग हो रहा है एक महीने का। ला भैया है इन तब बात करी थी। ओके तो भाई मैंने यहाँ पर बात करी इनसे अंदर, जो भी यहाँ जो जिनकी भी यहाँ पर ड्यूटी है वो बोल रहे हैं कि भी परमिट रहता है। कि मतलब गांव के सरपंच ने जेई ने परमिट ले रखा है, परमिशन ले रखी है कि लाइट दिन में देनी नहीं है। मतलब पिछली बार 1 मई को हो गई थी स्टार्ट चालू जो लाइट है, ये इस बार ही हो रहा है। और ये बोल रहे कि 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक, और मतलब परमिशन है वो 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। और जो फसल वगैरह है उसका काम भी मतलब जो लिख के दे दें गांव वाले। अब ये बोल रहे कि गांव के सरपंच ने बोल रखा है कि लाइट देनी नहीं है। वो तो देखते हैं भाई, अगर 1-2 दिन बाद अगर आती है लाइट तो परसों की बोल रखी है, डे आफ्टर टुमारो। देखते हैं अगर लाइट आती है तो ठीक है, नहीं फिर दोबारा फिर से कुछ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसे रोकी जाती नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ओ भाई ये इंसुलेटेड वायर बोला, ये इंसुलेटेड वायर बोला था ना मैंने, लेकिन ये एक और वायर है जो दिखी नहीं, लेकिन ये घुमा फिरा कर पहुँचा रखी है गांव में। ये दूसरे गांव में गई, वहाँ से दूसरे गांव में पहुँचा रखी है, और फिर हमारे गांव में। देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तो सुनने को यही मिल रहा है कि 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। भाई करना पड़ता है भाई, ऐसे तो इलेक्शन भी चले हुए उनका भी देखना पड़ता है। और वैसे गांव वालों का तो पता है ही, उनके बारे में तो बाद में बात करेंगे। भाई मैं तो घर पे पहुंच गया हूँ, अब देखते हैं क्या। तो भाई बैटरी ना इसमें 3% बचे, सिर्फ 3%। 3% और कैमरा भी ऑन है। अब इसका ये नहीं पता कि कब बंद हो जाए। तो भाई मेरे को तो भाई इससे फ़ोन से ही काम चलाना पड़ता है अगर लाइट ना हो तो। अगर लाइट हो तो अपना पीसी पे कर लेते हैं भाई काम थोड़ा बहुत। तो भाई इसमें ना एक ही बात है, तो जैसे उन्होंने बोला कि 1-2 दिन बाद हो जाएगी स्टार्ट जो लाइन है, ये जो हमारे गांव की लाइन है, तो ठीक है हो जाएगी लाइन। देखते हैं भाई जो पढ़ाई वो शुरू भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ कुछ और काम भी है वो भी हो जाएगा। पीसी पर बहुत काम होता है भाई। लेकिन इसमें ना एक और बात है, तो ये जो वायर थे ना ये मतलब विदाउट इंसुलेशन थी, मतलब इन पर कोई ना इंसुलेटिंग नहीं थी जिससे कि मतलब किसी तरह की प्रोटेक्शन हो सके। मान लें कहीं पे जो खंबे हैं, पोल है, अगर वो पोल गिर गए ना इन लाइनों पर
जो मतलब इन लाइनों पर जो जो तार है, जो खंबे हैं, अगर वो खंबे गिर गए तो मतलब वो तार भी गिर गई। अगर तार गिर गई तो मतलब लाइन कट हो जाएगी, गांव की लाइट। और अगर फसल खड़ी हो दिन में तब आंधी आ गई तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आग लग जाएगी। तो इसलिए ठीक है, ये कट कर देते हैं लाइन 15-20 दिन के लिए। अब जैसे पिछली बार तो 1 मई को चालू हो गई थी, इस बार थोड़ा 1-2 दिन बाद लेट कर रहे हैं जैसे उन्होंने बोला। वैसे इसमें पॉलिटिकल व्यू भी है, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, वो चाहते ही नहीं, जो हमारे मोदी है उन है जो वो चाहते ही नहीं कि गांव में लाइट पहुंचे और जो लोग हैं उनको पता चले कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन का पता तभी चलेगा ना जब थोड़ा बहुत जानकारी होगी, जानकारी पहुंचेगी, रू पहुंचेगी, या तो फ़ोन के थ्रू पहुंचेगी या फिर टीवी के थ्रू। भाई मजदूर है, मजदूर तो फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री की जो लाइन है ना वो इंसुलेटेड है, वो 24 घंटे रहती है। और 24 घंटे लाइट रहती है वहाँ पे, तो भाई एक गांव भी तो है। जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं फैक्ट्री में वो गांव से ही जाते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, वो भी गांव में ही रहते हैं। और अगर ज़्यादा काम होता है, क्योंकि उनको भी पढ़ना होता है ना, उनके बच्चे भी पढ़ने होते हैं, उनको भी पढ़ना होता है, और ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो उनको परेशानी होगी। तो इस तरह से ना फैक्ट्री में अगर आ रही है 24 घंटे लाइट, तो गांव में भी आनी चाहिए। अगर आप गांव में नहीं दे रहे, इसका मतलब आप जो आम जनता उसके बारे में सोच नहीं रहे। जो पैसे वाले हैं यानी जो फैक्ट्री वाले, क्योंकि फैक्ट्री ऐसे नहीं लगती, फैक्ट्री में भी लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं उसको बनाने के लिए भी। तो इस तरह से ना गवर्नमेंट है जो वो अपना काम अच्छे से कर नहीं रही है, आम आदमी के बारे में सोच नहीं रही है। क्योंकि सबके पास इन्वर्टर नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर करके दोबारा से यूज़ कर सकें। अब एक योजना आई तो है उस पर कि सोलर पैनल है वो लगवाएंगे और उस पर आपको सब्सिडी देंगे। लेकिन उसमें सोलर पैनल में जो सब्सिडी देंगे वो कैसे देंगे, क्योंकि सिलेंडर पर सब्सिडी है वो तो उन्होंने काट ही दी, सिलेंडर की सब्सिडी काट दी, तो सोलर पर सब्सिडी वो दे देंगे। अगर दे दी तो हो सकता है उससे वो जो सब्सिडी दी है वो बाद में बंद कर दे, और वो स्कीम ही बंद कर दे क्या पता, और वो सब्सिडी के पैसे वो कहीं और से निकाल ले। और जो ये सोलर पैनल है, इनका जो इंग्रेडिएंट है ना, इंग्रेडिएंट जिससे बनते हैं, ये पूरा 50% से ज़्यादा का जो माल है, ये इंग्रेडिएंट है, ये चाइना से ही आता है, चाइनीज़ माल है। और ये हमारा जो देश है और हमारा जो पीएम मोदी है वो देशभक्ति की बात करते हैं कि मतलब हमारे देश की जो चीज़ें हैं, मतलब चाइना वैसे ही हमारा पड़ोसी है तो वो दुश्मन ही, वो पागल तो है, वो उसको ज़्यादा कुछ ना बोले तो ठीक ही है। तो चाइनीज़ माल हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे देश का माल हम यूज़ ही नहीं कर रहे उसमें, या फिर किसी दूसरी कंट्री का, यूएस का माल नहीं यूज़ कर रहे, और यूज़ कर रहे हैं हम चाइना का। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान आपस में भाई भाई है, और चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका और मालदीव है, ये इंडिया को घेरे रखते हैं। तो हम उस सोलर पैनल को अपने घर में लगाएंगे जिसमें कि चाइना का माल होगा 50% से ज़्यादा। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी उन है जो वो तो अपना बात करते हैं कि सोलर पैनल है वो लगवाएंगे, उस पर सब्सिडी देंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री करेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल है वो बोल रहे हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने जो वायदा किया है, वायदा जो उन्होंने किया, गारंटी दी है, वो इस बात की दी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 24 घंटे ना सबको फ्री बिजली देंगे, खासकर गरीबों को, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है बिजली को यूज़ करने की, कि इस लेवल तक आप बिजली को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप फ्री नहीं लेना चाहते बिजली तो आप पैसे दे दीजिए और आपका काम चल जाएगा। आप नहीं फ्री में लेना चाहते कोई स्कीम का लाभ, जैसे दिल्ली में होता है, और पंजाब में तो उन्होंने कर भी रखा है, बिजली फ्री कर दी। हरियाणा में ही नहीं है भाई फ्री, क्योंकि हरियाणा में सरकार ही ऐसी है। तो मैं तो गवर्नमेंट को यही सलाह दूंगा कि अपना ये जो लाइन है, जैसे फैक्ट्री की लाइन है, ये इंसुलेटेड है,
तो ये हमारे जो गांव की लाइन है ये भी इंसुलेटेड हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब सभी गांव की हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं और लाइन टूट जाती है। और जबकि ये जो फैक्ट्री होती है, पास में फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री इधर लगी हुई है और उससे आगे 2-3 फैक्ट्री हो रहा है एक गांव को क्रॉस करके, तो उनमें भी बिजली रहती है। अगर खंभे गिरते हैं, आंधी आती है तो वहाँ पर बिजली रहती है और गांव में भाग जाती है। ये कौन सा सिस्टम है? तो मेरे हिसाब से गांव में भी लाइट होनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए, और इंसुलेटेड वायर होने चाहिए, जिससे कि अगर बाई चांस अगर कोई आंधी आती है, तूफान आता है और खंभे गिर जाते हैं, तो लाइन है जो वो कटे ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है वो कट ना हो बिल्कुल भी, और अनइंटरप्टेड जो पावर सप्लाई है वो होती रहे। यही बढ़िया बात है। तो भाई मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन अभी 4 बज चुके हैं, अभी तो कोई लंच का कोई टाइम है ही नहीं। 12 बजे से लेके 4 बजे तक का होता है। वैसे भूख तो लगी है, बढ़िया भाई, देखते हैं। अभी भूख तो लगी है, खाना पड़ेगा भाई। तो भाई ये है ब्लैक टी, ब्लैक टी, और ये मैंने अभी नहीं बनाई है, सुबह से बना के रखी हुई है। ब्लैक टी, इसलिए जो चीनी है, शुगर है, उसको घोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे जो दूध वाली चाय होती है उसको अगर ठंडा कर देना वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन इस चाय को फ्रीज में रख सकते हैं बना करके, और बाद में कोल्ड टी। अच्छा एक सेकंड में भूल गया, ये चाय और जो कॉफ़ी होती है उनका दोनों का कलर एक ही होता है। तो मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ, कभी कभी कॉफ़ी पी लेता हूँ। ये देखता हूँ कॉफ़ी होगी ना, हाँ कॉफ़ी है, ठंडी है, गर्म ही है, ठंडी। वैसे वो खाना ना, वो खाना खराब हो गया यार। वैसे गर्मी तो है ही, और दोपहर 12 से 4 बजे तक का टाइम होता है। वैसे 2 बजे तक ठीक रहता है खाना, लेकिन 4 बजे तक आते आते वो ख़राब हो जाता है गर्मी में। तो वही मेरे को तो चाय पीनी पड़ेगी अभी, फिर अच्छा नहीं चाय, लाइट तो है नहीं, और बैटरी तो भाई 1% ही है। अब ये बंद होने वाली है, फोन बंद होने वाला भाई बिल्कुल से। ठीक है फिर देखते हैं, चाय पीते हैं।